राहुल गांधी का चित्र नजर आ रहा है ऊपर और नीचे रानी लक्ष्मीबाई जी का चित्र नजर आ रहा है, आपने रिपोस्ट किया, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा पास एक तस्वीर आया जहां कमलनाथ जी का वो चैम्बर होता है, राहुल जी का पिक्चर ऊपर होता है, रानी लक्ष्मीबाई का पिक्चर फ्लोर में पेश करके रखा जाते हैं। ये अपमान है। लेकिन कांग्रेसी लोग यही सोचता है कि रानी लक्ष्मीबाई हो या शिवाजी महाराज हो या लासित बरफुकन हो, सबसे एक नंबर गांधी परिवार ही है। एक आखिरी कमेंट, लगातार कांग्रेस जाती रहती है आपके खिलाफ चुनाव आयोग में कि आप विवादित भाषण देते हैं। मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कोई विवादित भाषण नहीं देता हूं। मैं पक्का बातें बोलता हूं, जो देश का हकीकत है मैं वही वर्णन करने का कोशिश करता हूं। आपने सीधे तौर पर सुना, एक्सक्लूसिव हमारे साथ हिमंता बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने यहाँ पर बात कही जो भी थोड़ी देर पहले रिपोस्ट किया था उन्होंने, फोटो यहाँ पर जिसमें राहुल गांधी का चित्र ऊपर नजर आ रहा है और उसमें रानी लक्ष्मीबाई जी का चित्र जो है वो नीचे नजर आ रहा है, उसको लेकर के एक्सक्लूसिवली जो है प्यारा हिंदुस्तान से बात की असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने। और साथ ही साथ जो कांग्रेस लगातार यहाँ पर कह रही है, बार बार जो यहाँ पर चुनाव आयोग में जा रही है कि विवादित जो है भाषण को लेकर के, उसको लेकर भी जो है यहाँ पर बात रखी कि कोई भी जो है मैं यहाँ पर विवादित भाषण नहीं देता हूं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ अर्जुन खजूरिया, प्यारा हिंदुस्तान, भोपाल दक्षिण। भारतीय जनता पार्टी आएगी, बहुमत से आएगी और कपड़े फटेंगे, सरकार बनेगी। क्योंकि इस सरकार ने जितने कार्य किए हैं आज तक वो किसी ने नहीं करे। इतनी सरकारें आई और गई, किसी ने कोई काम नहीं किया। जितनी आज मतलब विकास हो रहा है, चाहे मोदी जी के राज में चले जाओ, योगी जी के राज में चले जाओ, शिवराज सिंह चौहान के, मध्य प्रदेश को देख लो आप, चारों तरफ बाहर ही बाहर है। ये पहली बार है कि हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने काम किया और आज उनको देखकर हर सरकार चाह रही कि हम भी हमारी महिलाओं और हमारी बहनों के लिए काम किया जाए। आप देखिए, अभी आपने बहनों से बात करी, उन्होंने बोला कि हमारे 1250, कितने खुश थी वो कि हम दिवाली में, चलो 1250 अभी वो बड़े के 3000 हो जाएगा, उनको कुछ एक साड़ी तो उनकी आ जाएगी, बच्चों को कपड़े जब बिठाई जाएगी, उसका ऐसा नहीं यूज़ नहीं, पूरा यूज़ होने वाला है। तो और बच्चों, अगर वो सीखो कमाओ योजना अगर बंद कर देंगे तो फिर युवाओं को जो इतना अच्छा स्टाइफन मिल रहा है, 8,000 का स्टाइफन भी उसमें मिल रहा है, वो सब बंद हो जाएगा। लेकिन जो युवाओं को ही वोट मिलेगा और जो लैपटॉप योजना जो बच्चों को वो देते हैं, बचपन से लाडली लक्ष्मी योजना देते हैं, तो ऐसा नहीं कि पब्लिक सब भूल जाएगी। और जो विकास चल रहा है, मेट्रो का जो आने वाली है, तो इस सबका फर्क पड़ेगा, लोगों की सोच में फर्क पड़ेगा। तो हमारे दक्षिण पश्चिम से हमारे सर्वाणी जी जीतेंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी फिर से बनेंगे। कमलनाथ जी के बीच में एक बयान भी आया था कि मेरी प्यारी बहनों, जिन जिन बहनों को शिवराज जी ने 1250 दिए हैं उनको नहीं दिया जाएगा, और जो इनको नहीं मिला है उनको पैसा देने का काम करेगी कांग्रेस सरकार। मतलब कि जिन लोगों को, जिन बहनों को शिवराज जी ने पैसा दे दिया है वो उनके लिए अछूते हो गए। युवा तो जागरूक हैगा। युवा ने पिछला जमाना भी देखा था 2003 में, जब गड्ढे में ज़मीन थी। आज का युवा बीजेपी के साथ है, निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बन रही है। जी, आपका क्या नाम है? आशीष सिंगौर नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? भोपाल के दक्षिण पश्चिम के। भोपाल दक्षिण पश्चिम के। आपको क्या माहौल लग रहा है इस बार, किसकी सरकार में? देखिए, आप सिर्फ लाडली लक्ष्मी बहना के लिए आप फोर्स कर, मतलब आप सब जगह प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मामा ने युवाओं के लिए बहुत किया है। सीखो कमाओ योजना और ऐसी कौशल विकास योजना, ऐसी बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट भी इन्होंने युवाओं के लिए किया जो हमें रोजगार देता है। तो हमें महिलाओं को तो वोट हमें मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा, लेकिन जो युवाओं को ही वोट मिलेगा। और जो लैपटॉप योजना जो बच्चों को वो देते हैं, बचपन से लाडली लक्ष्मी योजना देते हैं, तो ऐसा नहीं कि पब्लिक सब भूल जाएगी। और जो विकास चल रहा है, मेट्रो का जो आने वाली है, तो इस सबका फर्क पड़ेगा, लोगों की सोच में फर्क पड़ेगा। तो हमारे दक्षिण पश्चिम से हमारे सर्वाणी जी जीतेंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी फिर से बनेंगे। कांग्रेस एक तरफ कह रही है जहां लाडली बहना योजना बंद करने की बात है कि आते ही सबसे पहले उसको बंद करेंगे, साथ ही साथ ये भी कह दिया जीतू पटवारी ने कि सीखो कमाओ योजना भी एकदम बेकार है, हम उसको भी सबसे पहले आके कांग्रेस सरकार बंद करेगी। तो आप सोचिए ना, जब वो बंद करेगी तो हम क्यों जिताएंगे? बंद करने वालों को हम क्यों लाएंगे? ये पब्लिक इतनी मूर्ख नहीं है, वो जानती है। जब उन्हें, आप देखिए, अभी आपने बहनों से बात करी, उन्होंने बोला कि हमारे 1250, कितने खुश थी वो कि हम दिवाली में, चलो 1250 अभी वो बड़े के 3000 हो जाएगा, उनको कुछ एक साड़ी तो उनकी आ जाएगी, बच्चों को कपड़े जब बिठाई जाएगी, उसका ऐसा नहीं यूज़ नहीं, पूरा यूज़ होने वाला है। तो और बच्चों, अगर वो सीखो कमाओ योजना अगर बंद कर देंगे तो फिर युवाओं को जो इतना अच्छा स्टाइफन मिल रहा है, 8,000 का स्टाइफन भी उसमें मिल रहा है, वो सब बंद हो जाएगा। तो पब्लिक क्यों नहीं फिर वोट ऐसा जिताए? आपको यह जागरूक करना चाहिए जनता को कि भाई ऐसा लोग को ना जिताएं फिर, जो हमारी। तो आप बता ही रहे हैं मैसेज तो जनता से पूछ रहे हैं। तो मैं आपसे वही कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग को जिताए ना भाई, जिताए उनको जो हमको आगे बढ़ाएं, बीजेपी को आगे बढ़ाएं, युवाओं को आगे बढ़ाएं, महिलाओं को आगे बढ़ाएं, डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएं, बेरोजगारी घटाएं, भ्रष्टाचार घटाएं, ऐसे लोग को आगे बढ़ाएं। तो ये हम चाहते हैं। अच्छा, फिर आपके बारे में आप क्या कह रहे हैं? कमलनाथ जी के बीच में एक बयान भी आया था कि मेरी प्यारी बहनों,
जिन जिन बहनों को शिवराज जी ने 1250 दिए हैं उनको नहीं दिया जाएगा, और जो इनको नहीं मिला है उनको पैसा देने का काम करेगी कांग्रेस सरकार। मतलब कि जिन लोगों को, जिन बहनों को शिवराज जी ने पैसा दे दिया है वो उनके लिए अछूते हो गए, है ना। तो ये एक तरीके से कमलनाथ जी की छोटी सोच को जाहिर करती है कि वो कितनी छोटी सोच के हैं और वो किस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर एक कहते हैं ना छुआछूत और या फिर भेदभाव वाला काम मध्य प्रदेश में लेके आएंगे। मैं आपसे एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी ने बोला कि उन्होंने ये भी कहा था हम 3000 कर देंगे, बाद में 5000 उन्होंने कितना उन्होंने कहा था। तो ये आइडिया हमारे देने के बाद उन्हें आइडिया क्यों आया? ये आइडिया उन्हें पहले से क्यों नहीं आया? मतलब हमने इतना दिया, आप इतना दे दोगे, ये तो कॉम्पिटिशन करने लगे आप। आपको अगर पहले से लाते तो कहते आपकी योजना थी, मतलब आप भी हमारी योजना से प्रभावित हो कहीं ना कहीं, इसलिए आप उसको और बढ़ावा देना चाहते हो। तो आप पर अभी ये कह रहे हो कि ये योजना कौशल विकास योजना बंद कर देंगे, ये कर देंगे, तो फिर तो बहुत ही गलत चीज़ है ना ये। इसलिए बहनों से पूछ ले, क्या नाम है आपका? कमलेश यादव। हाँ, वो तो कह रहे हैं बहनें खुश है, बहनें बताएं। बिल्कुल, बहुत उत्साह है और फिर से सरकार बनानी है हमें। मोदी जी को लाना है, शिवराज भैया को लाना है और यहाँ से भगवान दास सबनानी को जिताना है और बाहरी से भारी दिखना चाहिए कि महिलाओं में जोश है। धनतेरस से पहले आ गए इस बार की? हमारे खाते में धन आ गया है, इसलिए हम भैया की भी धनतेरस मनवाएंगे। अच्छा, और पहले तो आता नहीं था, तो क्या कहेंगे मामा जी के लिए? क्योंकि कांग्रेस ये भी कह रही है आते ही सबसे पहले लाडली बहना योजना बंद करेंगे। जी, कांग्रेस का तो यही काम है कि महिलाओं पे कुठारघात करना, और हम वोट के माध्यम से उनके ऊपर कुठारघात करेंगे और उनको डुबो के रहेंगे। जी, आप क्या कहेंगे? ये प्रतियोगिता तो बहुत लंबी चल रही है, कपड़ा फाड़ने वाली दिग्विजय सिंह कमलनाथ की। मैं तो यही कहूंगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी, बहुमत से आएगी और कपड़े फटेंगे, सरकार बनेगी। क्योंकि इस सरकार ने जितने कार्य किए हैं आज तक वो किसी ने नहीं करे। इतनी सरकारें आई और गई, किसी ने कोई काम नहीं किया। जितनी आज मतलब विकास हो रहा है, चाहे मोदी जी के राज में चले जाओ, योगी जी के राज में चले जाओ, शिवराज चौहान के, मध्य प्रदेश को देख लो आप, चारों तरफ बाहर ही बाहर है। और तो इस बार तो धनतेरस दिवाली से पहले आ गया लाडली बहनों का पैसा। हाँ, वो उसके लिए तो मैं बहुत आभारी हूँ। इतनी महिलाओं के लिए किसी मतलब मुख्यमंत्री या किसी ने नहीं सोचा। ये पहली बार है कि हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने काम किया और आज उनको देखकर हर सरकार चाह रही कि हम भी हमारी महिलाओं और हमारी बहनों के लिए काम किया जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। आज हमारी टीम आ पहुंची है भोपाल दक्षिण पश्चिम सीट पर। कुछ ही देर पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वो यहाँ पर पहुंचे एक जनसभा को संबोधित करने के लिए, और कहीं ना कहीं आज जो है यहाँ से आड़े हाथों लिया गया है कांग्रेस पार्टी को, और कई सारे जो है यहाँ पर जो पॉइंट्स यहाँ पर रखे गए हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से, उन्हीं को लेकर के यहाँ पर बात करेंगे। हमारे साथ स्थानीय यहाँ के लोग मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, आज के भाषण में क्या सबसे बढ़िया लगा आपको? बहुत ज़्यादा जोश था आज के भाषण में उनका, और बीजेपी प्रत्याशी हमारे भाई भगवान दास सबनानी के लिए उन्होंने वोट की अपील करी है जनता से, और जनता खुश है, और जनता शिवराज जी की सरकार बनाएगी और जहाँ से हमारे विधायक जी जीतेंगे। मामा की सरकार कांग्रेस तो कह रही है जा रही है मामा की सरकार। नहीं, गलत कह रही है, गलत कह रही है। माननीय शिवराज जी की सरकार आएगी और बहनों को बहुत सारा भी लाभ मिला। अभी बहनों की किस्त भी आई है, लाडली बहना की, तो बहनें खुश हैं। अपनी क्या बोलते धनतेरस से पहले तो सरकार तो आना है भैया, बहनें खुश, आशीर्वाद देंगी बहनें। क्या जो इन्होंने कहा है क्या होने वाला है? ऐसा कांग्रेस तो कह रही है कितना भी प्रयास कर लें, किसी को भी ले आए, बीजेपी अब सरकार नहीं बना सकती। हेमंत बिस्वा जी के भाषण में जो था बहुत ही जोश था, बहुत उल्लास था, और उन्होंने जो माननीय वाणिज्य मंत्री थे कमलनाथ जी, उनके बारे में बताया कि जैसा उन्होंने चाइना के लिए आयात खोल दिया था और पूरा टैक्स फ्री कर दिया था, पाकिस्तान के लिए आयात फ्री कर दिया था, टैक्स फ्री कर दिया था। तो मोदी जी ने जो मेक इन इंडिया चलाया है उससे भारतवासियों का बहुत फ़ायदा हो रहा है, जन जन का फ़ायदा हो रहा है, युवाओं को रोज़गार मिल रहा है। बहुत अच्छी योजना है मोदी जी की, और मोदी जी, शिवराज जी मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार। ये भी कहा अभी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कि हम अपने यहाँ भी असम में भी लाडली बहना लागू करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं इतनी अच्छी है कि बच्चियों को कोख में मार दिया जाता था, और जब से शिवराज जी आए हैं मध्य प्रदेश में तो उन्होंने बच्चियों को पैदा होते ही चिंता करी, उन बहनों की भी चिंता करी कि उनको लड्डू मिलना चाहिए, उनकी डिलीवरी के समय खर्चा उठना चाहिए। 6000 रुपये वो खाते में डाल देते, लड्डुओं के लिए 1200 रुपये देते। जन्म से लेके उसके विवाह तक की चिंता की। अब हमारे घर में लड़कियां जन्म लेती हैं, हमें उत्साह होता है कि चलो एक लाडली लक्ष्मी बन गई। आप तो अपने आप में ही कपड़े फाड़ रहे हैं, और अपने बच्चों को कैसे मुख्यमंत्री बनाए यह चिंता उन्हें है। देश की चिंता नहीं है, प्रदेश की चिंता नहीं है। बताइए, युवा भी हैं, आपका क्या नाम है? विवेक सोलंकी।
विवेक जी, आपको क्या लग रहा है इस बार युवा, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं युवा हमारा साथ दो? युवा तो जागरूक हैगा। युवा ने पिछला जमाना भी देखा था 2003 में, जब गड्ढे में ज़मीन थी कि गड्ढे में ज़मीन थी। आज का युवा बीजेपी के साथ है, निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बन रही है। निश्चित रूप से बीजेपी सरकार। कपड़े कपड़े फट रहे हैं, उनके कपड़े भी फट रहे हैं क्योंकि उनके जो काम है, जैसे दिग्विजय सिंह बोलते हैं कि गैया एक मवेशी है, और आज वो प्रियंका गांधी का जो अभी असम के मुख्यमंत्री जी ने बताया कि उन्होंने कहा 13 साल का वनवास। 13 साल का वनवास। हमारे मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम का 10 साल का बच्चा बता देगा कि 14 साल का राम को वनवास हुआ था। कन्या पूजन शिवराज जी करते हैं तो कमलनाथ जी बोलते हैं कि ये ढोंगी है। अगर इसको ढोंग करते तो हम वो ढोंग बार बार करेंगे, और हमारा सनातन धर्म इसको, हमारे सनातन धर्म के अपमान का बदला इस बार जरूर देगा। लेकिन वो तो अपने आप को लगातार हनुमान भक्त बता रहे हैं, मैं बहुत असली हनुमान भक्त हूँ। वो हनुमान भक्त बताते हैं गिरगट की तरह रंग बदल के। वो कोई हनुमान भक्त जिनको राम के चरित्र के बारे में नहीं मालूम कि 13 साल वनवास, वो राम के भक्त कहाँ से हो सकते हैं? 13 साल, हर छोटा बच्चा, मैं बता रहा हूँ 10 साल का बच्चा बता देगा कि 14 साल का वनवास राम जी को हुआ था। और वो उनकी कांग्रेस की जो वो बता रही हमारी लोकप्रिय नेता, वो बोल रही 13 साल का वनवास है। शर्मनाक है कि राम के नाम पे आप राजनीति करते हो, उनके बारे में जानकारी नहीं है तो बोलते क्यों हो? जी, आपका क्या नाम है? तुषार कुमार सेन। तुषार जी, कांग्रेस तो कह रही है जितना भी प्रयास कर लो बीजेपी सरकार नहीं बना सकती है, 18 साल पूरा चौपट कर दिया प्रदेश। भाई साहब, ये तो 18 में भी कहा था, उनने बना भी ली थी, मगर जो उनने जुमले दिए थे वो तो सभी के सामने हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन के अंदर किसानों के कर्जे माफ कर दिए जाएंगे। हुए होंगे कर्जे माफ? अरे साहब, आपको सभी को पता है, आपको बताने की आवश्यकता है नहीं। आज किसान फिर भी परेशान थे उस टाइम पे, फिर शिवराज जी आए तो उनने भैया एक उनको लहर लगी कि हाँ अब कुछ भला हो सकता है हमारा। उसके बाद फिर वो ब्याज। देखिए क्या होता है कि शिवराज जी पिछले 18 वर्षों से काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। ये आप भी जानते हैं कि पहले रोड कैसे हुआ करते थे, पहले बिजली 2 घंटे आया करती थी पूरे 24 घंटे के अंदर, पहले महिलाओं की सुरक्षा क्या हुआ करती थी, पहले रोजगार कैसे हुआ करते थे। आज अगर अपन देखें तो पहले से बहुत अंतर है। फिर आपके पास लौटूंगा, और भी लोग हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। आपका क्या नाम है? सोनू नाम है। आए थे आप यहाँ कार्यक्रम में? हाँ। तो क्या आपको लगा यहाँ पर जो हिमंता जी ने कहा कांग्रेस के लिए? कांग्रेस तो हारना ही है हर बार जैसे। लेकिन कांग्रेस तो कह रहा है 3 दिसंबर को सरकार बनाएंगे हम। सरकार तो बना ही नहीं सकते, उनके लायक नहीं है सरकार, वो बना ही नहीं पाएंगे। कपड़े फाड़ रहे हैं, वो तो खुद आपस में संतुष्ट नहीं है कि हमारी सरकार बन रही है। एक दूसरे के कपड़े फाड़ देखो। और जो वो कहते हैं हम हनुमान भक्त हैं, तो क्यों नहीं दर्शन करने गए रामलला के? रामलला तो सबके दिल में वास करते हैं, वो तो आज तक नहीं गए, फिर कैसे कहते हैं हनुमान भक्त हैं हम? तो सीधे तौर पर आपने सुना यहाँ पर, और लोगों की राय जो है आपने जानी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, एक कमेंट। हाँ, मैं एक बात बताऊं कि वर्तमान समय ये चाहता है कि हम लोगों की एक ऐसी व्यवस्था होना चाहिए जिसके लिए हमें मध्य प्रदेश शासन में भारतीय जनता पार्टी, जिसे कमल का फूल कहा जाता है, मतलब जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था डबल इंजन की सरकार, वो बनाने से शायद हमारे मध्य प्रदेश का विकास जो अभी तक हुआ है उससे ज़्यादा विकास हो सके। तो हम विकास के लिए लड़ेंगे ना, हम विकास को लेकर लड़ रहे हैं। तो सीधे तौर पर आपने सुना, आज हमारी टीम भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट पर आई और लोगों से उनकी राय जानी। कुछ देर पहले हिमंत बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, वो यहाँ पर आए थे एक जनसभा को संबोधित करने, और उसके बाद जो यहाँ पर बाकी आम जनता भी मौजूद थी, इनकी राय जो है आपने सुनी चुनाव को लेकर के, और सीधे तौर पर जो है इनकी राय आपने सुनी। और इस पर जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और ऐसे मध्य प्रदेश के अलग अलग चुनावी क्षेत्रों से आपके तक जनता की राय इसी तरीके पहुंचाते हैं।